काम में लगे रहते हैं, इसको संवेदनशीलता के साथ नहीं देखते हैं। वे अपना माइंस और मिनरल्स के वैल्यू के हिसाब से इस चीज को आंकते हैं और उनके जीवन का जो मूल्य होता है, संस्कृति का जो मूल्य होता है, इन तमाम विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा ख्याल से इन तमाम विषय पर भी होना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं स्वनिधि एनजीओ को, जो इन तमाम विषय पर जहां पर उत्खनन होता है वहां के लोगों के हैबिट एंड हैबिटेट्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनको दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उनका सामाजिक वैल्यू, उनका इकोनॉमिकल वैल्यू, उनके गृहस्थ जीवन का जो मूल्य है, इस तमाम चीज पर जो असर पड़ रहा है, इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे समाज से आप इतने सारे विद्वान और विषय विशेष करके इस विषय के एक्सपर्ट लोग जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उत्खनन से जुड़े हुए मामले के साथ साथ, वहाँ के पर्यावरण से जुड़े हुए मामला के साथ साथ, उनका जो आचार विचार और संस्कृति है, इन तमाम विषयों पर ध्यान देना चाहिए। आज नहीं तो आने वाला दिन में हमारे वैसे व्यक्ति जो विस्थापित होते हैं, उनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वे भी लुप्त होंगे, उनके संस्कृति, उनके आचार विचार सारा लुप्त होने के कगार पर होगा। इसलिए इन तमाम विषयों पर अध्ययन होना चाहिए। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे झारखंड के लिए तो बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोग एक ऐसा रत्न गर्भा धरित्री में पैदा हुए हैं जहां मिट्टी को खोदने के बाद सिर्फ पैसा निकलता है, और सिर्फ वही नहीं, हम लोगों के चारों ओर पैसा है। आप नदी के अगर बालू बेचेंगे तो उसमें भी पैसा, नीचे आयरन ओर्स निकाल के बेचेंगे तो उसमें भी पैसा, कोयला बेचेंगे तो उसमें भी पैसा, अगर फॉरेस्ट एरिया में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे तो वहां भी पैसा, जंगल के पत्ता भी बेचेंगे तो उसमें भी पैसा। सारे चीज होने के बावजूद अगर आज झारखंडियों के प्रति अगर आप संवेदनशीलता के साथ अध्ययन करेंगे, इतना होने के बाद झारखंडी लोगों का इकोनॉमी का क्या स्थिति है, चारों तरफ पैसा ही पैसा होने के बावजूद भी झारखंडियों को इसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए कभी कभी हम लोग को यह भी कहना पड़ता है कि हम माइंस और मिनरल बेस्ट स्टेट में पैदा हुए हैं, देश के सबसे धनी प्रांत में पैदा हुआ है, लेकिन हमारे ललाट में सबसे बड़ा गरीबी का रेखा खींचा हुआ है और हम उससे उबर नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आप सोचें, इन तमाम माइंस और मिनरल्स का जो फायदा है, जो लाभ है, यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। आपने देखे होंगे पिछले कुछ दिनों से हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री बार बार पत्राचार भी किए केंद्र सरकार से संबंधित डिपार्टमेंट के साथ, जहां हमारे राज्य के बकाया पैसा करीबन 1,36,000 करोड़ जो रॉयल्टी पड़ा हुआ है विभिन्न कंपनियों के पास, उसको आप हमें दे दीजिए, ताकि वैसे लोग जो विस्थापित हुए हैं, जिसका आज कोई आता पता नहीं है, जिनका जमीन गया है, घर परिवार गया है, सारे उजड़ गए हैं, वैसे लोगों को फिर हम बसा सके, उनको एक बेहतर जिंदगी दे सके, लेकिन यह भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारे साथ साथ, अर्थात झारखंड के लोगों के साथ साथ देश के अन्य प्रांत में जो माइंस और मिनरल बेस्ड स्टेट है, लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट और देश के हित में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल तो हम लोग कर लेंगे और इसमें निश्चित रूप से देश का इकोनॉमी, देश का आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, कहीं तो मत नहीं है। लेकिन इसके साथ डिस्प्लेसमेंट वाला लोग जो रहे, वे लगता है कि इस सभ्यता से, सिविलाइजेशन से बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो मेरा विशेष करके इस पर जो शोध और जो रिसर्च, जो अध्ययन स्वनिधि के माध्यम से विभिन्न एक्सपर्टों के द्वारा कराया जा रहा है, उनको तमाम विषय पर बारीकी से अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करना चाहिए और हम लोग आने वाला दिन में एक बेहतर पॉलिसी बना करके देश के सामने और दुनिया के सामने रखे, और हमें ये अफसोस करना ना पड़े कि हम पैदा तो हुए हैं एक रत्न गर्भा धरित्री में, लेकिन हमारे ललाट में गरीबी का रेखा
है इसको मिटे, इस विषय पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है इतने सारा एक्सपर्ट देश के और विदेश के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों के लोग यहाँ पर आए हैं, सहृदय होकर के और संवेदनशील होकर के उनके आर्थिक आधार और सामाजिक मूल्य को देखते हुए इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। तभी हम माइंस और मिनरल्स का फायदा लेते हुए और पीछे छूटे हुए व्यक्तियों को साथ लेकर के चलने का काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग इस महत्वपूर्ण विषय का चर्चा इस रेडिसन ब्लू होटल के इस प्रसाद में कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ है कि आप एक अच्छा विचार का मंथन करें और इसमें एक ऐसा निष्कर्ष निकले जिस निष्कर्ष से हमारे प्रदेश को, हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे देश के लोगों को एक अच्छा फायदा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों को जोहार करते हुए अपना बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवान। थैंक यू मिस्टर रविंद्रनाथ महतो जी, ऑनरेबल स्पीकर। आपने टाइम निकाल के यहाँ पे इवेंट में आए और अपने बातें रखी, थैंक यू सो मच। हम अभी एक पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे एंड द फर्स्ट पैनल डिस्कशन इज ऑन इंडस्ट्री